ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम 3 केसेस कर रहे थे, याद है? जब डेंसिटी ज्यादा होती है तब क्या होता है? तो जब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, हाँ, जब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी सिंक तब कर बॉडी क्या कर जाते जाएगी? हैं, सिंक कर जाएगी। सिंक कर जाएगी। जब बराबर होती है तब तो सिर्फ फ्लोट करेगी, सिर्फ वो पार्शियली फ्लोट पार्शियली फ्लोट करेगी। तो जहाँ पे फोर्स बैलेंस हो जाए आपस में, वहां पे फ्लोट कर जाएगी अंडर द सरफेस। ओके। एंड विल द बॉडी बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड और पार्शियली सबमर्ज्ड? कंप्लीटली सबमर्ज, कंप्लीटली सबमर्ज विल होगी। बी कंप्लीटली सबमर्ज। के बीच में पार्शियली कौन बोल रहा था? मिलन? सर आप कौन से केस की बात कर रहे हो? मैथ है मैथ। जब हाँ, डेंसिटी फिर इक्वल है, कंप्लीटली ठीक है। ठीक है। तो डेंसिटी और कम होगी तो पार्शियली सबमर्ज नहीं होगा। जब कम नहीं, मैं बराबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बराबर पहुंच गई। अच्छा, ठीक है सर। और जब कम होगी सॉलिड की डेंसिटी, उस टाइम पे द बॉडी विल बी पार्शियली फ्लोट पार्शियली पार्शियली सबमर्ज्ड। ठीक है जी। अगर उसकी बॉडी को हमने प्रेस करके फुली सबमर्ज करके रखा हुआ है फोर्स लगा के, तो उस टाइम पे बाइंड फोर्स और वेट में से कौन ज्यादा होगा? पॉइंट फोर्स। फोर्स। जब उसको छोड़ दिया और वो फ्लोट करने लग गई पार्शियली सबमर्ज, उस टाइम पे कौन ज्यादा होगा? और इक्वल बैलेंस होंगे। इक्वल हमें इस बात से भी इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें इस बात से बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि वो फ्लोट कर रही है, दैट मींस इट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? Yes. दैट मींस Yes, नेट हैज टू बी 0। ठीक है जी, ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बॉडी इन इक्विलिब्रियम, राइट? चलो, तो ये तो हो गया 3 केसेस। अब हम ये जो फ्लोटिंग वाला केस है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, राइट? नेक्स्ट इसमें टॉपिक बनाओ। सर आज एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करनी? करेंगे इसके बाद। ओके सर। तेरा पास्कल लॉ वाली भी डिस्कस करोगे? पास्कल्स लॉ वाली उसी में थी, डी में वही है, पार्ट डी ही है। पास्कल्स लॉ को इतना इग्नोरेंस क्यों मिलता है? बट सर आप जिसको न्यूमेरिकल्स एक बार क्लास में नहीं करवाए तो फिर इजी है, करवाया एक f/e है। इजी पीजी। यस सर। और एक ही अड़ा है, उसी का अड़ा है बस। मुझे भी अड़ा है, पता नहीं वो किसका है। देख ले, ठीक है, कोई नहीं, कर ले। तो फ्लोटिंग में क्या है? फ्लोटिंग में हमें इतना पता लग गया, बॉडी जो है, फ्लोटिंग का मतलब क्या होगा? हमेशा पार्शियली फ्लोट होगा, थोड़ा सा, चाहे पार्शियली, है ना, चाहे वो बाहर 1% भी है, चाहे 99% भी है, दैट इज फ्लोटिंग। और वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी डेंसिटीज पे, डेंसिटी पर, राइट? अच्छा, टेल मी वन थिंग, कि जब बॉडी फ्लोट कर रही होगी उस टाइम पे जो बाइंड फोर्स है वो किसके बराबर लगेगी? वेट के बराबर। किसके वेट के बराबर। वेट के बराबर। किसका वेट? किसका वेट? एपरेंट वेट का वेट। वाइल फ्लोटिंग, एपरेंट वेट लगेगा। वेट के बराबर, या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर? सर मैंने तो एपरेंट वेट लॉस बोला है, बाकी पता नहीं। तुमने अच्छा एपरेंट वेट लॉस बोला है, ओके। यस। एपरेंट वेट लॉस या फिर वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर नहीं होगी उस टाइम पे? फिर सर वो ही होती है। सर एपरेंट वेट लॉस मतलब डेल्टा डब्ल्यू होता है ना? डेल्टा डब्ल्यू होता है। तो फिर वो तो बाइंड फोर्स ही होती है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं, बाइंड फोर्स किसके बराबर होगी, यही पूछा मैंने। हाँ तो सर फिर तो वही होगा, लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर ही होगी। ये तो हमेशा वाला केस है। हाँ, जो हमने, करेक्ट, ये जो हमने 3 केस किए ना, हमेशा बाइंड वाला फोर्स case। इज इक्वल टू एपरेंट वेट लॉस एंड इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये तो हमेशा वाला केस है। तीनों, ये जो 3 ये लग रहे हैं ना, तीनों बराबर हैं, जो तीनों क्वांटिटीज बराबर हैं, ये हमेशा होंगी। ये जो हमने कल डब्बे में डाला था, ये बाइंड फोर्स इज इक्वल टू एपरेंट वेट लॉस इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये हमेशा वैलिड है, राइट? लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द apparent weight when the body is floating? What is the apparent लिक्विड weight? वेट माइनस बाइंड फोर्स। ऑलरेडी मर्ज्ड में जो उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है। एपरेंट वेट पूछ रहे हैं। एपरेंट वेट, हाँ फिर तो डेल्टा भी डब्ल्यू हो जाएगा ना सर? नहीं, डेल्टा डब्ल्यू तो एपरेंट वेट लॉस है, नहीं। एपरेंट वेट एपरेंट वेट लॉस है। वेट माइनस बाइंड फोर्स है एपरेंट वेट।
वेट माइनस बाइंड फोर्स तो है, लेकिन कैन यू टेल मी द वैल्यू? वैल्यू वैल्यू। इज जीरो। यस कुशल, कुशल जीरो कह रहा है ना? हाँ ठीक है, फ्लोटिंग में। कैन यू टेल मी कुशल, कैसे जीरो कैसे? सर जो वेट ऑफ द बॉडी एंड ये मतलब buoyant फील force है वो फील equal फील है से बता तो दो, फील से। सर buoyant force और वेट इक्वल है तो apparent weight तो जीरो हो जाएगा। बाइंड फोर्स मैं और बताऊं? वेट ऑफ द बॉडी इक्वल कैसे हैं, ये कैसे पता लगा हमें? सर बॉडी फ्लोट कर रही है ओके, तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है तो वेट और बाइंड फोर्स जो है वो इक्वल है। करेक्ट। अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हमने यहाँ पे अभी लिखा जो बाइंड फोर्स है, यहाँ पे बाइंड फोर्स क्या है? वेट के बराबर है, हाँ कि ना? यस सर दैट मींस उसका अपरेंट वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपरेंट वेट क्या होता है? इज वेट माइनस बाइंड फोर्स और वेट बराबर है, तो अपरेंट वेट क्या होगा? जीरो होगा। इसको फील लेके भी Zero. समझ सकते हैं। एक जो धागा जो हमने कल स्प्रिंग बैलेंस वाला हम कैसे, स्प्रिंग बैलेंस के साथ अगर हम एक प्लास्टिक की बॉल बांध दें यहाँ पे नीचे, राइट, धागा उसको हवा में लटकाएंगे, क्या धागे में टेंशन होगी? नो तो हवा में, हवा में, हवा में हवा में तो होगी। अगर हवा में लटकाएंगे तो होगी। वो में तो होगी सर। हवा में तो होगी, हवा में टेंशन होगी, बिल्कुल होगी। हवा में टेंशन नहीं, मतलब हवा में लटकाएंगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी, होगी। ठीक। लेकिन अगर उस धागे के साथ जो बॉल लटकी हुई है उसको हमने पानी में डाल दिया, बाल्टी ली, उसमें पानी भरा, उसमें डाल दिया, तो धागा जो है वो स्लैक कर जाएगा। यस सर। बहुत ही आसान है, करके देख सकते हो। जब उसको पानी में डालेंगे तो धागे में टेंशन नहीं बचेगी, ये लूज हो जाएगा धागा। धागे का लूज होने का मतलब क्या? टेंशन जीरो है, और टेंशन क्या था? अपरेंट वेट, मतलब वो रीडिंग ही थी इसकी, हाँ कि ना? यस सर। जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग देता है वो टेंशन के बराबर होती है, यस यस सर। एंड टेंशन ही अपरेंट वेट है। यस सर। यस सर। वेइंग स्केल के केस में कौन अपरेंट वेट होता है? नॉर्मल। यस यस सर। स्प्रिंग बैलेंस के केस में कौन अपरेंट वेट होता है? टेंशन, टेंशन 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 राइट। और टेंशन। यहाँ पे टेंशन जीरो हो गई, अपरेंट वेट जीरो हो गया, डब्ल्यू डैश जीरो, डब्ल्यू डैश यस सर। अपरेंट वेट जीरो है, मतलब उसको अपरेंट वेट जीरो है, दैट मींस उसका जो बाइंड फोर्स है वो वेट के बराबर होगा। अब क्योंकि वेट और बाइंड फोर्स बराबर हैं, तो व्हाट इज द कैन वी से दैट बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ, ये वेट किसका है? वेट ऑफ द बॉडी बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ये तीनों बराबर हो गए, ठीक है। तो फ्लोटिंग के केस में वेट ऑफ द बॉडी एंड वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये है ना, तुम लोगों ने ये सुना होगा, ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन होता है नाइन्थ वगैरह में, कि अ नीडल मेड ऑफ आयरन सिंक्स बट शिप यस मेड ऑफ द सर सेम आयरन, यस सर है ना? व्हाई? बिकॉज व्हाई? वो भी आयरन की है, वो भी आयरन की, डेंसिटी तो दोनों की ज्यादा है। डेंसिटी दोनों की अब हमने क्या किया कल? हमने बोला कि डेंसिटी भाई अगर मटेरियल की ज्यादा होगी, बॉडी की ज्यादा होगी तो सिंक कर जाएगा, लेकिन डेंसिटी शिप की पानी से ज्यादा नहीं होती। सर होती सरफेस है। एरिया कम है सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। तो सरफेस एरिया buoyant ज्यादा हो force जाता कम। तो buoyant डेंसिटी force कहाँ को ज्यादा? Then- तो डेंसिटी शिप की ज्यादा नहीं होगी, लोहे की भी नहीं है। सर खोखला नहीं होता वो अंदर? खोखला तो होता है अंदर अंदर तो से, hollow नीचे वाला होता है। सारा बेस तो खोखला है। राइट। हमें डेंसिटी मटेरियल की नहीं, हमें डेंसिटी बॉडी की देखनी है। अरे उसके अंदर अंदर ये सारी हॉलो भरी है, अरे वॉल्यूम इतना ज्यादा है, हम क्या देखेंगे? डेंसिटी इज मास Mass अपॉन on वॉल्यूम। One volume मास बहुत ज्यादा है शिप का, ठीक है, yes. बट वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, इतनी बड़ी, मतलब उसके आगे इंसान तो देखो तो क्या चींटी बराबर है, ठीक है। तो ये क्या है? वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है उसकी वो कम हो 1 जाएगी। हाँ 1 ग्राम पर सीसी से कम हो जाती है, इससे
कम हो जाती है, दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है जी। बट जो नीडल है उसकी जो डेंसिटी है, क्योंकि ये सारी सॉलिड अंदर से, ठीक है, तो इसकी वजह से डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है मास अपन, इसका वॉल्यूम बहुत कम है ना मास के हिसाब से, तो ये खेल है। यहाँ पे लिखते हैं फ्लोटिंग के केस में when density of body is less than density of liquid, the body as a whole, not material, then the body floats। ठीक है, जैसे an iron nail sinks in water but ship made of iron floats on water because density of the ship as a structure, the whole body is less than that of the water। ठीक है। और दूसरा रीजन जो अभी हमने देखा कि फ्लोटिंग के केस में बॉडी का वेट और लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट, इनमें से कौन ज्यादा होता है? सेम होते हैं। सेम होते हैं, बिल्कुल। बॉडी का वेट और लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट दोनों बराबर होते हैं। तो जो नीडल है, जो सुई है, वो इतना पानी डिस्प्लेस ही नहीं कर पाती अपने वेट के बराबर, लेकिन शिप जो है वो अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देती है, इसलिए वो फ्लोट कर पाती है। ऑल्सो शिप displaces water equal to its own weight, so it floats। कंडीशन क्या है? buoyant force is equal to delta W is equal to the weight of the liquid displaced is equal to delta W is equal to W minus W dash। This is all time valid, but during floating W dash is 0, apparent weight, that is buoyant force is equal to W, weight of the body, सर weight of liquid displaced is equal to weight of the body। This is
during valid for floating. ये साथ साथ हमने लिख लिए ताकि तुम लोग याद रहे क्या डिफरेंस है, ऑल टाइम कौन सी वैलिड है और फ्लोटिंग के केस में कौन सी वैलिड है। अब इससे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, जो फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट लगेगा और आप ये बता पाओगे कि कितने परसेंट बॉडी अंदर होगी पानी के या कितने परसेंट बॉडी जो है वो बाहर होगी। Therefore, अब क्योंकि हमें पता है कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, therefore वेट ऑफ द बॉडी का फॉर्मूला mg, मास को लिख रहा हूं मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू जी, ये वेट लिख दिया बॉडी का, इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द Liquid लिक्विड displaced. डिस्प्लेस्ड इंटू जी। जी तो उड़ जाएगा दोनों साइड से, लेकिन इस चीज को लिक्विड डिस्प्लेस को हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड। Yes, sir. यहां से ये आ जाएगा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज्ड। हमारे पास जो फॉर्मूला बना फाइनली, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन divided by volume of the solid total. तो मतलब लिख लेते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिया मैंने या फिर वॉल्यूम ऑफ टोटल, यही है वॉल्यूम total volume of the solid, volume of solid immersed या फिर volume in is equal to volume of solid immersed. Noted? Yes, sir. ठीक। सर सरफेस एरिया पे डिपेंड कर सकता है बॉइंग फोर्स? नहीं, सरफेस एरिया पे कैसे? सर जैसे हमने मेटल की एक बॉल ले ली और उसी मेटल के पीस को हमने बहुत बड़े सरफेस एरिया पे मतलब स्क्वायर शीट बना दी, तो ऐसा हो सकता है कि बॉल तो सिंकर कहीं और वो फ्लोट कर रहा है? नहीं, इम्पॉसिबल। Until and unless you have same density, densities में वेरी नहीं हुआ शीट बनाने में, डेंसिटी वही है, Yes, sir.
तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम वही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। सर Sir, यानी वो शीट भी सिंक करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक है, तुम ले Sir. सकते हो एक दो लोहे के पीस ले लो, एक किसी और शेप का, एक दूसरी शेप का, दोनों सिंक कर जाएंगे। सर अगर इतना थिक मतलब थिन हो कि इलास्टिसिटी वाटर की संभाल ले उसे? नहीं नहीं यार भाई, इलास्टिसिटी कहाँ घुसा दी बीच में? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। इतना हो सकता है अगर कि हमने बिल्कुल ही नामात्र उसका वेट है, बहुत ही ऑलमोस्ट, है ना, फिर उसको सरफेस के ऊपर, पानी के ऊपर टिका दिया, फिर उसमें बायंसी नहीं, उसमें सरफेस टेंशन काम में आएगी। ठीक है, Okay. अगर उसने पानी को प्रिक कर दिया, मतलब पानी की सरफेस जो है एक बार थोड़ा सा भी अंदर घुस गया, फिर वो डूब जाएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, सर तो वो footprint- सरफेस टेंशन क्या होती है वो हम अगले टॉपिक में करेंगे। सर एक पीस ऑफ पेपर भी अगर जैसे मतलब जब तक गीला ना हो तब तक ही फ्लोट करता है ना? हाँ बिल्कुल, तब तक उसको सरफेस टेंशन बचा लेती है। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। If the density of ice is 0.9 gram per cc, find the percentage volume of ice outside the water। सही जवाब उदय। करेक्ट कुशल। Water. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्रेया नो, नो रिदम, Aryan and Prabal correct। अच्छा इमेज 0.9 तो किससे बातें कर रहा है कुशल? खुद से? अर्शिया एंड तुषिता करेक्ट। मुस्कान भाविका करेक्ट, गौरी मेहता करेक्ट, सिमर नहीं, गुरकर्मन नहीं, खुशबीर करेक्ट, सिमर नहीं, मिलन कुशल करेक्ट, श्रेया हाँ ठीक है। सुरभि करेक्ट, सिमरन नहीं। अरे बच्चों 90 भेजने वालों जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, पूछा क्या है? पूछा है आउटसाइड दी वाटर। सिमर हाँ ठीक है, मुस्कान, अभिषेक, सिमरन, गुरांश इनायत, ठीक है सबका। अरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत अनिवार्य है ना? अच्छा नहीं लगता अगर आसान क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड पूछा है, और फॉर्मूले में क्या है? इनसाइड। इनसाइड है, तो इनसाइड परसेंटेज निकाल लो, उसको 100 में से माइनस कर दो। ठीक है,
तो V in upon V out, sorry, V total is equal to ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है 0.9 CGS में। पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सीसी। CGS में, राइट? तो दोनों CGS में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ गया 0.9। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा देयरफॉर V in का परसेंट 90%। 90। इनटू 100 हो जाएगा ये। तो देयरफॉर V out का परसेंट कितना आएगा? 10%। 10%। ये 92% कैसे निकाला था? सर वो प्रेस हो गया था मेरे से, नीचे आते आते ना 0 दबाना था 2 चला गया। अच्छा, मैंने कहा ये तो खतरनाक कैलकुलेशन की है तुमने। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर शुरू में ही v इनको लिख सकते हैं, v टोटल माइनस v, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 उधर चला जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 उधर जाके बिल्कुल अपने आप 10 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा उधर। ठीक है, लिख सकते हैं, नो इश्यूज। मेरे ऐसे बोल रही है जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। V इनको हम लिख सकते हैं V टोटल माइनस V इन डिवाइडेड बाय V टोटल। v in नहीं v out। ओ यार हाँ, V आउट लिखना है। ठीक है, V टोटल माइनस V आउट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये तो 0.9 है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, इधर क्या आएगा 1 1 माइनस v out by माइनस v। हाँ इज इक्वल टू 0.9। तो V आउट अपॉन V इन हो, V टोटल कितना आ गया 0.1। मेरे पास V आउट की परसेंटेज कितनी आ गई 10% इंटू 100 करके। ठीक है, यस सर। यस सर। अगला प्रश्न। सिमर करेक्ट, उदय नो, गुरकर्मन नो, गुरकर्मन हाँ ठीक है, उदय नहीं, अर्शिया नहीं, मिलन क्या भेजा ये, रिदम नहीं, उदय हाँ ठीक है, नमन ठीक है, श्रेया ठीक है, निष्ठा गौरी आर्यन ठीक है, मिलन नहीं, अनाय ठीक है, कुशल कुशल गर्ग नहीं, मुस्कान नहीं। अरे क्या कर रहे हो, पहले तो ध्यान दो कि कौन सी डेंसिटी है, कौन सी डेंसिटी निकालनी है ना। कुछ लोग तो रेशियो में गड़बड़ कर रहे हैं। अरे किसके ऊपर है डेंसिटी, मुस्कान नहीं, सिमरन करेक्ट, अर्शिया नो, मुस्कान 58 करेक्ट, अबल करेक्ट, पूर्वा करेक्ट, प्रिया, निवेदिता, तुषिता, माविका, वरुण, मुस्कान, अभिषेक, वंशिका करेक्ट, रिदम नो, कुशल अग्रवाल नो, श्रेया करेक्ट, सुरभि करेक्ट, मिलन हाँ ठीक है फाइनली।
Riya, correct. Ridhima, correct. Inayat, correct. Kushbir, Guransh, correct. Okay. हर्षा, हाँ अब ठीक है. Two solids A and B float in water. Both are floating in water, तो हम floating वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. It is observed that A floats with half of its volume immersed. तो A के लिए इक्वेशन लगाएंगे पहले. Density of A upon density of liquid is equal to volume inside upon volume total A का. सर जी सर इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम टोटल दोनों का सेम लेना है. हाँ, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो यस सकता. वो हमें सर. same. ओके सर. नहीं, जरूरत नहीं है भाई. अरे वी तो कट ही जाना है साइड में. वीवी नहीं, यहाँ पे उसने रेशियो दे रखी है पहले. हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम, दूसरे की भी तो रेशियो है. यस सर. यस सर क्या? दूसरे की भी तो अच्छा, रेशियो है. मतलब मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने 1/2 ऑफ वी कर लिया, नीचे वी कर लिया. तो हाँ हाँ, सर मैंने भी वही किया बाद में। हमने बोल रहा वैसे हूँ मैं. v in by vt दे रखे हैं ना हाफ एंड v in by vt 2/3 ऐसे दे रखे हैं ना. हाँ, सर, हाँ. ये दे रखा है. हाँ. यस यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है बिल्कुल हाफ, और यहाँ पे हमें रेशियो दिया हुआ है 2/3. ठीक है जी. तो हमें Yes, sir. टोटल एज्यूम करने की जरूरत नहीं है. सेम. नहीं है. ठीक है जी. अगर हमें सिर्फ इतना दिया होता कि उसका कितना वॉल्यूम, अगर मैग्नीट्यूड दिया होता वॉल्यूम का, फिर हमें एज्यूम करने की जरूरत पड़ती. ठीक है, यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी दे रखी है. तो यहाँ कितनी, पे कट जाएगा सर पहले ही. हाँ बिल्कुल. तो यहाँ पे 1/2 है और ये v है, तो ये 1/2 आ गया. तो डेंसिटी ऑफ A अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड मेरे पास 1/2 आ गया. B के लिए हम लगा देंगे डेंसिटी ऑफ A सॉरी B upon density of liquid is equal to V in of B upon V total of V. और ये हमें कितना दे रखा है? 2/3 2/3 इमर्स्ड है. ठीक है, इमर्स्ड मतलब ये ध्यान रखना, इमर्स्ड है मतलब इनसाइड है, इनसाइड. डिवाइडेड बाय V, तो ये आ जाएगा 2/3. बस दोनों को डिवाइड कर दो. अब कुछ लोगों ने आंसर जो A भेजा है, अब डिवाइड में पता नहीं तुम लोगों ने क्या झोल कर दिया इसके. डेंसिटी ऑफ A, दोनों को जब डिवाइड करेंगे, डेंसिटी ऑफ A डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ B डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड. यहाँ पे तो पानी है खैर, तो 1/1 हो सकता है यहाँ पे. अगर कुछ और लिक्विड भी दिया होता तब भी हम ऐसे सीधा डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कट जाएगी. 1/2 डिवाइड बाय 2/3. ठीक है, ये 3 ऊपर जाएगा ना, यस. यस सर। है ना. तो 4 कैसे ऊपर लेके गए, मतलब 4/3 कैसे आया आंसर, जिन लोगों ने 4/3 भेजा है. सर आगे नहीं देखा होगा ना उन्होंने. 4/3 3/4 एक ही ले लिया होगा. डिवाइड उल्टा किया है. मैथ में तो Yes, गड़बड़ नहीं sir. करती, डिवाइड उल्टा किया। डिवाइड उल्टा किया. सर मैंने तो पता ही नहीं सर क्या बी करा. बाय ए निकाला था तो गलत हो अच्छा. गया। सर मुझे नहीं पता मैंने क्या करा था. मैं ना एक कईयों को ना इस बहुत बहुत बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूजन होती है कि 3 ऊपर जाएगा. वैसे तो बहुत बेसिक चीज है, तुम लोग 10th में 1000 बार प्रैक्टिस कर चुके होते हो, बट स्टिल अगर किसी को कंफ्यूजन जल्दी होती है। है ना, कोई भी अगर कोई वीक है जिसको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो इसको कैसे लिख लिया करो. 1/2 डिवाइड बाय 2/3 है, यस सर. रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा, हाँ 1/2 इंटू हो जाएगा 3/2, तो हो जाएगा 3/4. ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे कर लिया करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
600 grams cube of side length 10 centimeter floats in water. Find the volume of the cube outside the water. Correct. Uday and Simar. Kushal Garg. Correct. Varun correct. Gauri correct. Milan correct. Tushita correct. Guranj correct. Gurkarman correct. Riya correct. उदय एंड सिमर तुम लोगों ने तो पहले करके बैठे थे तुम लोग ना सर ये कल एक क्वेश्चन था कल कहाँ था? 700। यस सर Module में भी है। लगा चुके हैं सर ये Yes, sir. हमारी मॉड्यूल में 700 ग्राम है। यस उसमें 700 ग्राम है। तो सर ये टेक्निकली कल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 400 आ कल गया कहाँ से? अच्छा पार्ट डी में था क्या? Yes, sir. Last question था Yes. exercise हाँ, वाला। अगर डाउट था अच्छा एक्सरसाइज 0 में है शायद। सर मैं मैंने वन में है यार। वो वन मुझे में। लग रहा है वो ग्राउंड अच्छा ठीक है से वरुण, फर्स्ट ठीक है 1 में होगा। वो एक साइटों के ऊपर चला गया ग्राउंड स्टेट। हाँ सर यस। सर फिर मैंने तो नहीं किया वो क्योंकि सर मैंने भी छोड़ दिया था। हाँ सर वो 1 ही था। इससे पता नहीं कैसे हो गया। चलो ठीक है, जोरावर नहीं, नमन ठीक है, तुम्हारा आर्यन ठीक है, निवेदिता करेक्ट, शुभम, जिया, सुरभीर, दिमा, कुशल अग्रवाल, सुखमन करेक्ट, मुस्कान 58 करेक्ट। देखो इसमें क्या करेंगे, हमें मास दे रखा है, मुस्कान 39, हाँ वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम परसेंटेज नहीं पूछी। हमें मास दिया हुआ है और साइड लेंथ दे रखी है, साइड लेंथ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 क्यूब 1000 इसमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब डेंसिटी आ जाएगी, इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज 6 मास अपॉन वॉल्यूम, 600 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, ये कितनी आ गई 0.6 सेंटीमीटर ग्राम पर सीसी। पानी की कितनी होती है 1, 1 तो इनसाइड कितना होगा 60%, तो बाहर कितना होगा 40%, एंड 40% ऑफ 1000 इज 400। इसके बाद हम सीधा वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, V inside upon V total is 0.6 upon 1 which is 60%। मुस्कान यस सर। हमारे एंड से एको हो रही है, माइक म्यूट करो। ओके, तो देयरफॉर V outside, यहाँ पे भी वो 1 माइनस करके कर सकते हैं, तो V outside कितना आ जाएगा 40%, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, V out is 40% ऑफ कितना है टोटल 1000, 1000 कितना आ गया 400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है, किसी को कोई दुख तकलीफ?
Simar, good. Correct. Anureet, Uday, good. बढ़िया. सर जब आपने पहले नाम लिया ना मैंने कहा लगता ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया. इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर. Varun, correct. Shreya, correct. Nishtha, Prabal, correct. Gauri, correct. Arshia, no. Gurkarman, correct. Sukhman, correct. Muskan, 39, correct. Simran, nahi. Vaishali, nahi. Khushbir, correct. Vaishali, correct now. Milan, correct. Kushal, Agarwal, nahi. Aryan, correct. Vanshika, correct. Jia, Abhishek, correct. Okay, Simar, tell me, क्या किया तुमने? सर पहले जैसे हमारा जो हमने हमारे फॉर्मूला ये है रो एस अपॉन रो एल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इनसाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल जो है उसके बाद फिर उसको रीअरेंज कर लिया कि मतलब रो ऑफ सॉलिड
into रो VT फिर V in into रो ऑफ लिक्विड, फिर उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी, रो से निकल गया, मतलब V रो in जो बताओ भी है। कितना है? कितना सर? V in बताओ कितना है? V in 15। 15। यस सर। अच्छा, V वो तो साइड है ना, वॉल्यूम आंसर तो निकल गया सर उससे। सर 15 क्यूब नहीं होगा V in? सर मैं बताऊं सर, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सिमर यस सर। V बताओ मुझे, V in कितना होगा? 15 का क्यूब हो जाएगा। सर 15 का क्यूब के साथ तो आंसर ही नहीं आया, 15 into 20 तो के साथ। 15 लेके आया, जैसे 15 लिया उसके बाद इनटू, बस सर सिर्फ हाइट डिक्रीज होगी, लेंथ तुमने ना सिमर, पता है क्या है, तुमने यस सर। साइड ले ली 15, यस सर। उससे आ गया, लेकिन अगर तुम 15 क्यूब लेती तो आंसर गलत हो जाता और तुम्हारा बाय चांस आ गया सही। सर उदय, मेरा सिमर से भी पहले हो गया था, उदय, क्योंकि मैंने 15 क्यूब ले लिया था। हाँ, मेरे को बाद में समझ में आया। उदय अनम्यूट, यस सर। बताओ वॉल्यूम इन। सर ये मैंने क्वेश्चन बताऊं सर कैसे किया था? सर पहले तो सर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि कितना क्यूब सबमर्ज्ड होगा, 15 सेंटीमीटर। 15 तो साइड है यार। ये सर 15 सेंटीमीटर साइड सर उसकी सबमर्ज्ड होएगी। ओके, तो सर उससे हमारे पास वो निकल जाएगा कि कितनी परसेंटेज वो सबमर्ज्ड है। लेकिन मुझे तो वॉल्यूम, फॉर्मूले में वॉल्यूम है ना, साइड नहीं है। मैंने ऐसे नहीं किया, मतलब 15 उसकी लेंथ ले ली, उसके बाद 20 स्क्वायर नहीं आएंगे, उसका सरफेस एरिया सबमर्ज्ड है, एरिया जो सबमर्ज्ड है उसका, या राइट। 20 एक्चुअली सेंटीमीटर की इस साइड है। क्वेश्चन में यही एक पॉइंट है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, है ना? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या गलत कर रही थी। बच्चे जनरली क्या करते हैं, 15 देखो 5 सेंटीमीटर बाहर दिख रहा है लिखा हुआ है, तो मतलब 15 अंदर है, मतलब 15 का ले लिया क्यूब और आंसर होगा गलत। लेकिन 15 क्यूब इनसाइड नहीं है, इसकी अगर हम फोटो बनाएं, सर आंसर ऑप्शंस में से ही आएगा। बिल्कुल ऑप्शंस में, ऐसे ऑप्शन में से ही आएगा। देखो पानी की जो सरफेस है वो ऐसे कुछ, ऐसे सबमर्ज्ड है ये, ठीक है। और ये वाली साइड कितनी है, ये वाली बाहर जो दिख रही है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो अंदर वाली कितनी हुई, 15 सेंटीमीटर। ठीक। लेकिन वॉल्यूम 15 क्यूब नहीं है, ये तो साइड है, वॉइड बन गया सर अब ये भी 20 है, तो वॉल्यूम अंदर कितना होगा, 15 बाय 20 बाय 20। यस 15 इंटू 20 इंटू 20। हाँ, वो बाय मतलब वही ऐसे ही बाय वही होता है। ठीक है। 15 into 20 into 20, that is the volume inside, volume submerged, right? इसीलिए तुम्हारा वो 20 और 20 तो कट रहा है नीचे से, इसलिए तुमने तुम्हारा 15 से हो गया सही। तुक्का बच गया सर। नहीं सर, मैंने 15 20 20 लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है यहाँ पे। नहीं सिमर, तुमने एक्सप्लेनेशन में तो बताया नहीं, ये बाद में तुमने बताया। अरे सर मैंने लिया तो 20 20 हुआ था। हाँ, तो पहले बता 15 क्यूब से तो डायरेक्ट आंसर गलत ही आएगा। हाँ, is equal to density of solid upon density of liquid. Therefore, V in is 15 into 20 into 20 divided by 20 into 20 into 20 is equal to density of solid हमें पता नहीं, density of liquid हमें 0.8 दे रखी है। मैं CGS में ही चल रहा हूँ, आंसर भी CGS में ही निकाल लेंगे, ग्राम्स में बाद में कन्वर्ट कर देंगे लास्ट में, ठीक है। अभी इसको पहले मत SI में कन्वर्ट करने बैठ जाना, फालतू में कैलकुलेशन बढ़ा लोगे। So therefore density of solid on 0.8 is equal to 220 कट गए, 15 by 20। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेरे पास आ गई 15 by 20। ये मैं काट इसलिए नहीं रहा, आगे फिर कटेगा ये 0.8। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मास। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 0.8 इंटू 15 by 20 इंटू वॉल्यूम कितना है
20 into 20 into 20, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, 20 क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक 20 उड़ेगा इधर से 4800 और आंसर इसका आ जाएगा 4800। किस में आ रहा है ये 4800? ग्राम्स में। ग्राम्स में, क्योंकि एसआई ना सीजीएस में चल रहे थे हम, तो ग्राम्स में 4800 आ गया, दैट इज 4.8 kg, राइट? चमक गया बिल्कुल? यस यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a sphere of density d is let to fall in a liquid of density d by 4. Find the acceleration of the sphere. Correct, Kushal. Correct, Simar. Kushal Agarwal, no. Nishtha, correct. Vanchika, find the acceleration. Acceleration लिखा है ये। अर्शिया नहीं। Gurkarman, correct. Aryan, correct. Gauri, correct. सर आपने मेरा क्या बताया था? तुम्हारा दोबारा भेजना जरा। सिमरन नहीं, उदय करेक्ट। सर हाँ भी, आप कब की एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो? एक सेकंड। कुशल अग्रवाल नहीं,
खुशबीर, मैं एक्सेलरेशन उस लिक्विड के अंदर की पूछ रहा हूँ। एक जस्ट जब वो एंटर होता है या फिर एकदम एंड में न्यूट्रल जब हो जाता है सब कुछ? नहीं, एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। एंटर होने के बाद अंदर लिक्विड की उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, वो कितनी रहेगी वो बतानी है। अच्छा, सुखमन एंड निवेदिता करेक्ट। यूं समझ लो बस लिक्विड में सरफेस से उस एक बॉल को छोड़ दिया, डेंसिटी डी की, किस एक्सेलरेशन से जाएगी वो लिक्विड में ट्रेवल करेगी। कुशल अग्रवाल, अनम्यूट हो जरा। अनम्यूट ही सर। अनम्यूट ही, अच्छा। जी तो हो ही नहीं सकती यार, एक बात बताओ, जी तो तब होती है ना जब एयर में फ्री फॉल करेगा, हाँ कि ना? यस सर। इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स लग रही है ना, यस सर। तो जी से कम हो जाएगी, यस सर। है ना? तो बस इसलिए जी तो पॉसिबल है नहीं। ओके, अर्शिया करेक्ट। तो लेट्स सी कैसे है ये। एफबीडी बना के करना है, सिंपल क्वेश्चन है, समेशन उसका न्यूटन सेकंड लॉ का क्वेश्चन है। न्यूटन सेकंड लॉ एंड बायन्सी, इनका मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अनाहिद करेक्ट। कुशल अग्रवाल सर अब ठीक। कर कैसे यार, धक्का नहीं करना चाहिए, देखो है ना, कुछ भी कर लो, ऐसे खतरनाक धक्का मत कर। सिमरन ठीक है, चल कुशल अग्रवाल बता क्या कर रहा है। सर बॉइंट मतलब बॉइंट फोर्स निकाली मैंने। कितनी? पहले तो एफबीडी बना दे, क्या क्या फोर्स लग रही है। सर बॉइंट फोर्स लग रही है अपवर्ड। ठीक है जी, मान ली। इसका वेट लग रहे नीचे। ठीक है जी, मान लिया। बस सर। बस है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बना लेते हैं, ए। ठीक है, तो अब जरा इक्वेशन लगा दें हम, समेशन एफ इज इक्वल टू एम में लगा सकते हैं। यस सर। बोलो जरा, वैल्यू ये फिल कर। W माइनस एफ बी इक्वल्स टू एम है। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे एम डब्ल्यू की और एफ बी की वैल्यू जो है वो डालनी है इसमें। डब्ल्यू क्या होता है? वेट ऑफ दी एम जी एम जी, ठीक है। और एम क्या है? मास ऑफ द सॉलिड। मास ऑफ द सॉलिड, इसको लिख सकते हैं डेंसिटी, रो वी। रो वी। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? डी डी इंटू वॉल्यूम वी इंटू जी। जी। ठीक है जी। और एफ बी कितना है? एफ बी का फॉर्मूला क्या होता है? रो वी जी। रो किसका है? ये लिक्विड ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड। लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, विच इज सॉलिड। यहाँ पे पूरा ही है, तो यहाँ पे हम पूरा ही ले लेंगे, पूरा सबमर्ज्ड है ना। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? D/4 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड सबमर्ज्ड कितना है? V इनटू जी। जी। लो वैल्यू डी वी जी माइनस D/4 VG इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मैं मास को दोबारा फिर क्या लिख रहा हूँ? रो डेंसिटी, V हाँ, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वी, सॉरी ए, यहाँ क्या है मेरे पास, डी वी जी, सब डी वी उड़ गया। क्या बचा? 3/4 जी D/4 G। इज इक्वल टू ए। कहाँ घपला किया तूने? एक्सक्यूज मी सर। पता नहीं। हाँ जी बोलो। सर ये बॉडी पूरी सिंक कर जाएगी ना, मतलब नीचे बैठ जाएगी ना जाके? बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। तो सर जब हमने गिराई और जब नीचे बैठी तब तक की एक्सेलरेशन है ना ये? बिल्कुल। ठीक है सर।
अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, आइस होती है ना आइस, उसको जब हम पानी में डालते हैं, पानी का ग्लास है, अभी आइस भूल जाओ, पानी का ग्लास है, तो उसका कुछ लेवल है सपोज जब उसमें आइस डालेंगे तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? राइस बढ़ जाएगा। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कितनी है, तो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, राइट। अब आइस है उसमें, पानी का लेवल है 9। जब आइस मेल्ट हो जाएगी, जब आइस मेल्ट हो गई, तब उस टाइम पे जो पानी का लेवल है, वो जो बाद में फाइनल पानी का लेवल आया था, मान लो पहले ए पे था, पहले बिना आइस के, आइस डालने पे बी पे आ गया, ठीक है। अब जब आइस मेल्ट हो गई तो लेवल कितना होगा उसका? सर ए ही होगा सर, सेम ही आइस रहेगा, मेल्ट भी तो करके पानी बन जाएगी। ए ही होगा, सेम होगा। सेम रहेगा। मतलब ए ना, सेम किसका, ए या बी? ए ए ए रहेगा। ए बी रहेगा, ये पहले A। था, बी। ए रहेगा। कोई सेइंग बी? वैसे तो सर बी अगर नहीं होगा, एक बात बताओ जरा, ए वालों, ये तो पहले था। ये तो आइस तो पहले था, मेल्ट होएगी नहीं। मतलब ना आइस बनेगी। मेल्ट हो अच्छा गई। बनाओ तो सही, हमें ए बी का तो पता लगे। अरे ए बी का बता तो दिया मिलन, पहले ए ए, विदाउट आइस, बी विद आइस। है ना। ये अब क्या विद किया? सर जब आइस मेल्ट हो जाती है तो उसमें कौन सा वो वॉल्यूम में कौन सा फर्क डाल देगी वो? ठीक है। सर ये बी लेवल पे आ गया। सर अब तो आइस सर जो है बी वो ही रहेगा। मेल्ट हो बी गई। रहेगा सर। मेल्ट हो गई। और बढ़ेगी, बी से और ऊपर जाएगा हल्का सा। तो ऊपर जाएगा नहीं सर। सर बी ही रहेगा। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो सर। क्वेश्चन ये है, भाई साहब क्वेश्चन ये है, आंसर इज बी। चलो आंसर मैं बता रहा हूँ, आंसर है बी। वंशिका ने चार बार सर बी, सर बी। वंशिका ठीक है, बी है। क्या है कि पहले था, क्वेश्चन ये है वरुण भाई साहब, यस सर। तो क्या है, पहले था ए लेवल बिना इसकी, ठीक है, उसको छोड़ दो, भूल जाओ अब, क्योंकि वो तो होएगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है ये तो यार। यस सर। आइस इवेपोरेट थोड़ी हुई है, ठीक है, तो मेल्ट हुई है वो तो यहाँ पे क्या है, आइस उसमें डाल दी तो लेवल उसका थोड़ा सा बढ़ गया, ए से बी हो गया लेवल। यस सर। अब मुद्दा ये है कि जब आइस मेल्ट हो जाएगी, तब बी लेवल रहेगा, बी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या कम तो नहीं हो सकता है, बी से ज्यादा हो जाएगा या सर बी? बी रहेगा सर। बी रहेगा, पहले ही उसका वॉल्यूम तो आ गया ना बी सर। रहेगा सर। सर बी रहेगा। बी ही सर बी रहेगा। से हल्का आइस सा ज्यादा नहीं नहीं, होगा। वॉल्यूम में कोई नहीं, फर्क ही नहीं करेगी आइस। खुशबीर कैन यू जस्टिफाई क्यों? बाकी सब तो चलो जनता बी बोल रही है, कैन यू जस्टिफाई बी से ज्यादा क्यों हो जाएगा? लग रहा था कि बी से ज्यादा होएगा, मुझे भी लग रहा है। अच्छा निवेदिता, सर मुझे भी यही लग रहा क्योंकि जब वो आइस मेल्ट होगी ना तो सारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, बिल्कुल। तो फिर जो आइस का भी बाहर जो हिस्सा सबमर्ज नहीं है उसने भी जगह वो, लेनी है ना, हाँ जी सर। तो इसलिए, लेकिन भाई साहब एक यस बात सर, लेकिन बताओ डेंसिटी मेरे को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। डेंसिटी को भी तो ध्यान में रखना है हाँ ना। जी। जब पानी से आइस बनती है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज, ज्यादा। इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं, यूं समझ लो मेरे पास ये एक बीकर है, उसमें ये पानी था, उसमें ये क्या था, पानी था। मैंने क्या किया, इतने पानी से इतना पानी लिया, जस्ट इमेजिन, इतना पानी लिया और उसकी आइस बना दी। जब आइस बनेगी तो आइस का वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है और वो आइस यहाँ पे ऐसे जगह घेर लेगी, थोड़ा सा ज्यादा बाहर आ जाएगी। हमें पता है 10% ही बाहर होती है, तो ये 10% है बाहर और ये 90% है, ठीक है। तो आइस ने इतना वॉल्यूम घेर लिया। अब जब दोबारा भाई पानी बनेगी तो उसी खड्डे में भर जाएगी, हाँ के ना? यस सर। भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी? सब चमक गया। यस सर, भर जाएगी। यस सर। आइस मेल्ट हुई, दोबारा फिर क्या हो गया, ये हो गया, इसी में दोबारा फिर मेल्ट होके फिर पानी बन गई। अरे पानी से ही तो जन्मी है, दोबारा फिर पानी बन गई, ठीक, यही आ गया। तो आइस जब मेल्ट होती है तब लेवल चेंज पानी का नहीं होता, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर इसके हिसाब से तो ए नहीं आना चाहिए आंसर। ओ यार, वो आइस डालने पे सर लेवल पहले डालनी ही बढ़ेगा। नहीं आइस तो।
वो इधर आइस नहीं है, दिस इज विदाउट आइस। पहले आइस डाली तो लेवल बढ़ेगा ही। तो फिर सर पोल्स पे आइस मेल्ट हो रही है तो उससे पानी का लेवल तो नहीं बढ़ेगा? किसका, कब, कहाँ पे? पोल्स पे जो कहते हैं ना आइस मेल्ट होती है पोल्यूशन के कारण, अच्छा, तो पर फिर वो तो उससे पानी पानी का बन लेवल तो गया बढ़ेगा नहीं। ना। यार वहां पे पता नहीं सिर्फ क्या बढ़ेगा हो ही रहा है, सर। उसको नहीं यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे, उसमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है वहां पे। सर नहीं सर सर मैं वहाँ बताऊं सर, एक हाँ मिनट सर। बता जब दो। सर बताओ बताओ, सुन जब रहा सर समुंदर है तो सर वो ए ग्लास है सर, अच्छा। बर्फ बी, मतलब फिर जब हमने बर्फ डाली तो समुंदर बी ग्लास बन गया सर, हूँ। बिल्कुल। तब तो इंक्रीज करेगा ना। हम्म। बस सर यही अच्छा बताना। वो समुंदर, अच्छा वो ये बोल रहा है, अच्छा पिघल के आइस अगर पोल समुद्र में आएगी फिर तो लेवल बढ़ेगा। यस सर। खुशबीर जी, हाँ जी सर। अरे जब बाहर से आइस डालेंगे फिर तो करेगा ही, अंदर की ही आइस जब पिघलेगी तब फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड सर, बस एक ये बार। क्या मतलब हुआ सर, क्या बोल रहे हो आप? मिनट। यार निवेदिता चलो तो आती बढ़ गई ना वॉल्यूम एक बारी। पागल हो गए सर सारे। एक बारी तो बढ़ेगी वॉल्यूम। कमाल हो गए। एक बार फिर तो तो वो आइस बढ़ेगी। उसी की है, सेकंड बीकर की आइस है फिर वो। और हम्म। सर जैसे ए वाला है जो वो विदाउट आइस हो गया, ठीक है। बी में हमने आइस डाल दी पर पिघली नहीं हुई, तो बी लेवल तक पहुंच गया, जब मेल्ट होगा तब वो बी लेवल तक रहेगा। बिल्कुल तो फिर तो सर उसने पानी का लेवल तो बढ़ा ही दिया। बिल्कुल बढ़ा दिया। तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सेम रहता है? वो मेल्ट होने के बाद कह रहे इससे सेम रहता है यार, क्या हो गया यार। पहले ए बीकर था, हमने ए बीकर में आइस डाल ली तो बी बन गया वो। समझ गई समझ गई समझ शुक्र है। इससे सेम रहता है, तो हम कंपेयर, अरे ये यहाँ से यहाँ पे पूछ, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो कोई पूछेगा भी क्यों, हाँ मतलब ये तो ऑब्वियस ही चीज है। कॉमन। यस सर। पता है सर, कुछ डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा ही अब वो सर। तो आएगा ही आएगा, वो तो पता ही है। कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने कहा मतलब बी ये करेगा तो सेम नहीं है। स्टेट 1 से स्टेट 2 वाला तो पूछने वाली बात ही नहीं है, वो तो हम मतलब नर्सरी के बच्चे को पूछ सकते हैं, चलो कि उससे पूछ सकते हैं कि बेटा अगर हम आइस डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा ना। हाँ। पता जी नहीं सर, वो भी ना ही जी बोल। सर। तो ये तो छोड़ो, अब मैं 2 और 3 स्टेज की बात कर रहा हूँ। हम्म। तुमसे अगर कोई पूछेगा तो 2 और 3 ही पूछेगा, राइट? ठीक है, चलो इतना पता लग गया हमें सेम रहेगा सबको। यस सर। ठीक है जी, जिनको कंफ्यूजन थी उनको पता लग गया। यस सर। ठीक है, लेकिन मेरे को अब थोड़ा पंगा लेना है बीच में। क्या पंगा लेना है? क्या सर आप हमें चैन से नहीं जीने क्या दो। है सर? अब क्या किया मैंने, आइस ऐसी ली, आइस जब जमाई ना तो आइस में ना मेटल बॉल्स डाल दिए और जमा दिया, फिर उसको मैंने पानी में डाल दिया। अब सर ये क्या है? अलबत्ता कौन सी आइस ऐसे जमती है, कोई आइस नहीं सर होती ये बात सर, सही। अब मेरे मेटल को ये बॉल्स फिट हो बताओ, जाए। ये इस स्टेज से जब हम इस स्टेज में जाएंगे, स्टेज ए से स्टेज बी या स्टेज 1 से स्टेज 2, अब मेरे को बताओ कि जो लेवल है वो इससे बताना, ऑब्वियसली उसको भूल जाओ, बिना इसको भूल जाओ, उसको रेफरेंस लेना भी मत। ठीक है। तो अब ए से लेवल बढ़ेगा, कम होगा या उतना ही रहेगा, ये सर बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। बढ़ेगा। सर ट्रिक क्वेश्चन पता है पड़ेगा ट्रिक, क्योंकि जिस तरह से ट्रिक क्वेश्चन है। कुशल लेकिन गर्ग, यू आर राइट। उतना ही रहेगा ना सर? फिर वही रहेगा, क्या है यार? नहीं यार, बड़ी ना उतना नहीं रहेगा। सर अब क्यों, अब मेटल बॉल्स को क्या हो चलो गया? मैं तुम लोगों को आंसर बता देता हूँ। नहीं घटेगा। आंसर है घटेगा। देखा सर मैंने। घटेगा। घटेगा सर, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं ठीक है, क्योंकि जब हाँ जब ये मेटल बॉल्स के साथ आइस को डाला तो बहुत ज्यादा राइस करेगा, और जब ये मेल्ट हो जाएंगी तो आइस का तो लेवल बढ़ना नहीं चाहिए, मेटल बॉल की वजह से कम हो जाएगा। करेक्ट। क्या बोलगी सर ये? सर मेरे को समझ में आ गया। समझ गया सर, मेटल मैं भी बॉल की समझ वजह से गया कम सर। क्यों हो मैं गया? समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन उसने सही बोला। यू आर राइट। कुशल गर्ग, यू वांट टू एक्सप्लेन? अनम्यूट। कुशल गर्ग, तो पत्र से तुक्का ही मारा कुशल गर्ग ने।
अरे गन साहब कुछ सर का माइक ही नहीं चलता है सर। सर ये बहुत अच्छा हंसता है चुपचाप। आ गया सर, आ गया सर। आ गया। हाँ भाई हाँ जी सर। एक्सप्लेन करेगा। सर जब हमने मेटल बॉल डाली तब सेम वॉल्यूम में उसका मास बढ़ जाएगा, सेम वॉल्यूम में उसका मास बढ़ गया, ओके तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब जब वो मेल्ट होगा तो सर अगर सर डेंसिटी ज्यादा है और तो सर उसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ी जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सॉरी अब सर एक सर मिनट एक सेकंड बोलने सर। दो सर 2 मिनट सर। कोई नहीं, सोच ले। सर हाँ सर हम इसे डेंसिटी से कैसे जस्टिफाई चलो करेंगे सर, एक मैं बार बताता वो हूँ, बता सुनो दो। अब ध्यान से सुनो। यस सर। बलून होता है ना, बलून, इसको इमेजिन करते हैं जरा, ठीक है। बलून होता है, बलून को ऑब्वियसली अगर खाली बलून को तो पानी पे रखेंगे वो फ्लोट ही करेगा, नेचुरल सी बात है। बलून में अगर हम पत्थर भर दें, ठीक है, और बलून फुला रखा है बड़ा सा, उसमें पत्थर भरे हुए हैं, फिर उसको फुला दिया और उसको पानी में डाल दें, वो ऑब्वियसली फ्लोट करेगा। यस सर करेगा। हाँ के ना, ठीक है जी। अब यूं समझो कि जब हमने भरे हुए पत्थरों से भरा हुआ एक बलून जब हमने पानी में डाला, इनिशियल से मैं एक बार रेफरेंस लेके बताता हूँ तुम लोगों को। पहले लेवल ये था जब कुछ नहीं डाला उसमें। जब हमने पत्थरों से भरा हुआ बलून उसमें डाल दिया तो लेवल बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। क्यों राइज कर जाएगा? क्योंकि उसका भार बहुत ज्यादा है। इसका भार, पत्थरों के कारण बलून का भार बहुत ज्यादा है। एंड फ्लोटिंग के केस में, यहाँ पे फ्लोट कर रहा है वो, ये फ्लोटिंग है। दूसरा जो केस है स्टेज 1 से सिंक नहीं करेगा सर। स्टेज 2 में, सुनो स्टेज 2 में जो बलून है वो फ्लोट कर रहा है, जिसकी वजह से पत्थर भी फ्लोट कर रहे हैं ऑब्वियसली, है ना। बलून के कारण पत्थर भी फ्लोट कर रहे हैं, राइट। तो क्या हुआ इसने, और फ्लोटिंग के केस में हमें पता है ना कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यस सर। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होता है? वेट ऑफ बॉडी के बराबर, हाँ के ना। यस सर। अब राइट, अब इसका वेट बहुत ज्यादा है इसलिए वेट ऑफ लिक्विड बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो गया। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब इसमें हमने सुई मार दी, फूट गया बलून, पत्थर कहाँ गए? सारे नीचे बैठ गए। अब ये सिंकिंग वाला केस है। यस सर। सिंकिंग के केस में जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है और वेट ऑफ द बॉडी है, इनका क्या रिलेशन होता है? वेट ऑफ द बॉडी ज्यादा होता है बॉयंट फोर्स से। बिल्कुल सही बात। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो कि बायंट फोर्स के बराबर होती है, बायंट फोर्स कम होती है, यस लेस देन वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी तो दोनों जगह में सेम है, लेकिन इसमें वेट ऑफ द लिक्विड वेट ऑफ द बॉडी के, इसको मान ले, एग्जांपल ले लो, लेट्स से दिस इज 5 kg, तो वेट ऑफ द लिक्विड भी कितना डिस्प्लेस होगा? 5 किलो। 5 kg। बॉडी का वेट इधर भी 5 ही kg है, लेकिन इधर पानी 5 kg डिस्प्लेस नहीं होगा, उससे कम होगा, मान लो 3 kg डिस्प्लेस हुआ पानी। तो अगर पानी कम डिस्प्लेस होगा तो कम राइज करेगा, तो कम राइज किया मतलब बॉडी कम हो जाएगा लेवल, कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा लेवल। इससे कोई नहीं पूछेगा, यहां से यहां बताना है। तो बॉडी जब सिंक कर जाएगी तो द लेवल विल फॉल। यस सर। इससे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। मैं आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। पेपर में अगर इससे कंपेयर कर दिया ना, मारूंगा मैं पकड़ के सच। नहीं सर, कुछ समझ में आ गया, ठीक है ना, तो इससे कंपेयर नहीं करना। सर इसकी कोई वीडियो भी दिखाओगे कि हमको घर में क्या करेंगे? यस सर, इमेजिन थोड़ा कम हो रहा है सर। नहीं, आज पत्थर डाल के आइस जमाते हैं। कौन सर? नहीं, अब ठंड भी बहुत है। पत्थर डाल के आइस जमाने की जरूरत नहीं है। बलून का तुम लोग घर पे कर सकते हो, पत्थर ले आना, सर घर पे, ठीक है, करके देख लेना। इसको बाल्टी में डालना, बाल्टी में मार्क लगा देना एक, ठीक है, राइट। उससे पता लग जाएगा तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखना। सर हाँ जी फिर हवा भी तो आएगी फिर उसमें। सर एक बात बताओ, ये ना हम सभी ने किया होगा बिना साइंस के,
बिना साइंस के बिल्कुल हो सकता हाँ, है। मैं तो नहीं किया हुआ। ऐसा मैंने भी नहीं किया हुआ ये। मैंने भी नहीं किया सर। क्या नहीं किया होना सर? मैंने किया हुआ है। तुम लोगों को पता है ये आ चुका है नीट में भी और जेई में भी ये क्वेश्चन। इम्प्रैक्टिकल सब बस पहले सुन के बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। राइट, इसीलिए बड़ा ही टेढ़ा सा फिजिक्स क्वेश्चन है है। ऐसे से। टेढ़ा सा फिजिक्स तो लेकिन लगता ही अगर आप लोग इस चीज से ऐसे इसको कंपेयर करो, ऐसे इमेजिन करोगे ना कि बलून में पत्थर नहीं थे, उसमें आइस में कुछ लेड बॉल्स थी, ठीक है, तो ऐसे अगर इमेजिन करोगे तो बहुत ही आसानी से इसको इमेजिन कर पाओगे। पहले बहुत ज्यादा वेट है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा लेवल राइज कर गया, ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग के केस में दोनों बराबर होते हैं। बाद में क्योंकि सिंक कर गए तो पानी उतना डिस्प्लेस हो नहीं पाया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कम है, तो इसलिए लेवल क्या कर जाएगा, डिक्रीज, फॉल कर जाएगा। सर हाँ जी, अगर सर आइस में कोई ऐसी बॉल्स है जिसका मतलब डेंसिटी पानी से कम है, तब क्या होगा? तब सेम अगला रहेगा ना? केस, अगला केस बिल्कुल। एक वीर यार क्या अगर हम आइस में लकड़ी का पीस डाल दें तब क्या होगा? पता नहीं सर क्या होगा। फ्लोट करेगा सर वो Rocket लकड़ी का पीस सर जब वो अरे मेल्ट सोच ले निवेदिता, सर थोड़ा पानी का थोड़ा पानी बच जाएगा, डेंसिटी वो कम हो ऊपर तो फ्लोट का फ्लोटिंग फ्लोटिंग कर जाएगा करेगा। जब आइस मेल्ट हो जाएगी। जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो भी फ्लोट करेगी। तो भी फ्लोट फ्लोट सेम रहेगा। रहेगा पानी। पीस तो फ्लोट ही करेगा सर ऊपर, पहले भी फ्लोट है, बाद में भी फ्लोट होगा, तो लेवल सेम है। लेवल सेम ही रहेगा सर। बिल्कुल सर करेक्ट। हाँ जी, लकड़ी का जैसे बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पीस होते हैं, किसके? लॉग्स होते हैं जो क्या क्या? ना, अगर हम उसको पानी में डाल दो तो वो फ्लोट कैसे कर जाते हैं? एक तो मिनट, जब सुनाई नहीं, किसकी बात कर रही है ये? वुड की वुड वुड की, अच्छा। लॉग ऑफ वुड डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है वुड की। हाँ उसमें सर अगर हम बैलून के अंदर मार्बल्स डालेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी ना, तो फ्लोट करेगा वो। किसकी डेंसिटी कम हो जाएगी? कर जाएंगे किसकी बैलून डेंसिटी कम हो जाएगी एंड मार्बल्स इकट्ठे की। एज कंपेयर टू? सर जिसके अंदर डालना है। एज कंपेयर टू मार्बल ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना बहुत ज्यादा। बलून ने वॉल्यूम तो देखो कितना घेर रखा है। नहीं सर, बिना जब फुलाई हम मत डाल देना, फिर नहीं चेंज होगी, तो डूब जाएगा। सर जब हमने चलो बैलून फटाफट के लिखो अंदर जरा। मार्बल्स डाले हुए हैं हम्म, और उसको बीकर में डाल दिया पानी के अंदर, बलून में मार्बल्स डाल रखे हैं, उसको बीकर में डाल दिया। तो सर गौरी का गाना भी रहता है जल्दी। हाँ ये लिखो यार फटाफट, पहले 1 मिनट निवेदिता करते हैं। पहले लिखो when ice melts in water, the level of water क्या होगा? When ice melts in water, level of water does not change. remain same. remains same. Second. When ice having lead balls inside it melts in water, the level of water will Decrease.
इसका एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो केस है दिस इज फ्लोटिंग एंड दिस इज सिंकिंग का केस। और फ्लोटिंग के केस में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड is equal to weight of the solid। और इस केस में जो weight of the liquid displaced है that is less than weight of the solid। तो अगर weight of the solid let's say 5 किलो है तो ये भी 5 किलो होगा, ये 5 किलो है तो ये 3 किलो होगा। इसमें more water is displaced, therefore level of water is high। इसमें lesser water is displaced, therefore level of water is lower, that is decreases। Third case, if ice having wooden piece melts in water, then level will Remain same. right। ये wood है, this is ice plus wood, और इसलिए है क्योंकि इधर भी फ्लोटिंग है और इधर भी फ्लोटिंग। तो since both this is the object is floating, therefore just मतलब wood, therefore weight of liquid displaced is equal to weight of the object in both cases, therefore same amount of water is displayed, hence level remains same। ठीक है जी, गॉट इट।
एंड कर लिया नोट एवरीवन? यस सर Yes, sir. ठीक है जी, चमक गया बिल्कुल? यस सर Yes, sir. ओके, बढ़िया। ठीक है जी, विल एंड दिस सेशन। सर आपका होमवर्क है पार्ट ई 0 and 1। ओके सर एक बार सेकंड पार्ट दिखाना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर डिस्कस तो मंडे को होगा ना वो? बस हाँ, कल तो डाउट सेशन है ना। कल बस आपकी क्लास सिर्फ धीरज की क्लास है, सिर्फ कल तो। ठीक है हो गया कुछ भी? कौन से डाउट क्लास में डिस्कस होना है कुछ, मतलब? यस हो गया। नहीं, ऐसे टेस्ट भी नहीं, कुछ डिस्कस ऐसा तो नहीं होना, कोई डाउट्स हैं तो कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई प्लान डिस्कशन नहीं है। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू बाय सर। ठीक है जी, बाय बाय।